आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली किसी को भी कितना दिन वेट ट्रेनिंग करना चाहिए और कितना दिन कार्डियो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी अगर है, आपको उसको अगर फिट रखना है तो ये आप समझ लो कि आपको 6 डेज एक्सरसाइज करना तो कंपलसरी है। तो 6 डेज में से आप अगर फिट रहना चाहते हो तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर वेट ट्रेनिंग करते हो, जिम जाते हो, तो जो चीज़ आप ट्रेनिंग करते हो उसके बाद उसको रिकवर होने के लिए कितना दिन लगता है। तो आइडियली एक ह्यूमन बॉडी को मिनिमम 3 दिन वर्कआउट करना चाहिए, 2 से 3 दिन वर्कआउट करना चाहिए, जिम ट्रेनिंग करना चाहिए और 2 से 3 दिन कार्डियो करना चाहिए। ये एक टेबल है, इस तरह से आप आपके पास जो टाइम अवेलेबल है उस तरह से आप आपका वर्कआउट डिजाइन कर सकते हो। तो आइडियली अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट ट्रेनिंग आप 3 से 4 दिन करो और कार्डियो 2 से 3 दिन करो, इनफ है। अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है तो वेट ट्रेनिंग आपको थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, 4 से 5 दिन ऐड करना पड़ेगा और कार्डियो आप 1 से 2 दिन करो, इनफ है। सपोज मान लो आपको खाली एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, आपको फिट रहना है, तो उस कंडीशन में आप वेट ट्रेनिंग 3 दिन करो, कार्डियो 2 दिन करो और 1 दिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करो या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग करो, तो इनफ है। लेकिन आप चाहे फेट लॉस, मसल बिल्डिंग या आपका हेल्थ मेंटेन करना है, कोई भी शेड्यूल फॉलो करते हो उसमें आपको ध्यान देना है आपका न्यूट्रिशन और स्लीप दोनों बेटर होना चाहिए, तभी आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। तो देम श्योर आप इसी तरह से आपका वर्कआउट डिजाइन करो। तो अभी इसमें मेन चीज़ रहता है, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो एक एक मसल को लोग वीकली 2 बार भी ट्रेन करते हैं। अभी जैसे कि मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ मंडे को, तो वापस मैं वेडनेसडे को ट्रेन कर रहा हूँ, थर्सडे को ट्रेन कर रहा हूँ। तो उसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, अगर आप कोई ट्रेनिंग करते हो तो उसको रिकवर होने के लिए, वो मसल को रिपेयर होने के लिए 48 टू 72 आवर जितना लगता है। सपोज मान लीजिए मैंने मंडे को पुश वाले मूवमेंट्स किए, मतलब चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप मैंने कवर किए, 3 चेस्ट के लिए, 2 शोल्डर के वेरिएंट किया और 1 या 2 ट्राइसेप के वेरिएंट किए। तो मैंने मंडे को किया तो उसको रिकवर होने के लिए 72 आवर्स लगेगा। मतलब आप ट्यूसडे, वेडनेसडे छोड़ के सीधा थर्सडे को ही वो ट्रेनिंग वापस कर सकते हो, उससे पहले नहीं। उससे पहले अगर आप करोगे तो आपका मसल प्रॉपर रिपेयर हुआ नहीं है, तो अगेन फटीग होगा, फिर आपका मसल ग्रो होने की जगह मसल क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो अगर आपको सपोज मान लो वेडनेसडे तक आप वेट करते हो, थर्सडे को वापस ट्रेन करते हो, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका प्रोटीन इनटेक, आपका न्यूट्रिशन, आपका स्लीप सब कुछ बेटर होना चाहिए। तभी आप वीकली एक मसल को 2 बार ट्रेन करो, नहीं तो फिर एक मसल को आप 1 बार ट्रेन करो वीकली, इनफ है। क्योंकि हमारे इंडियन डाइट में ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि प्रोटीन का फुलफिलमेंट हो ही नहीं पाता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका प्रोटीन प्रॉपरली फुलफिल कर पा रहे हो तो मंडे को आप 1 बार जो मसल ट्रेन करते हो आप उसको वापस थर्सडे को करो, सेम ट्यूसडे को जो करते हो फ्राइडे को और 1 बार करो, वेडनेसडे को जो करते हो सैटरडे को और 1 बार करो तो चलेगा। नहीं तो फिर वीकली 1 बार एक मसल को ट्रेन करो, इनफ है आपको हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए। तो आपको ये चीज़ पहले समझना पड़ेगा कि आप वेट ट्रेनिंग वीकली 3 डेज करो, चलेगा। हार्ट हेल्थ के लिए कार्डियो और फंक्शनल 2 से 3 दिन करो, बाकी के 1-2 दिन रेस्ट लो, इनफ है। तो ये आपको अगर पता चल गया तो आप आपके पास जो टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से आप आपका वर्कआउट बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वीकली कितना दिन वेट ट्रेनिंग करना है, कितना दिन कार्डियो करना है। अगर सपोज मान लो कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, ज़्यादा बिजी है, अगर उसके पास 2 से 3 दिन भी है तो 2 से 3 दिन में भी क्या कर सकता है, वेट ट्रेनिंग कर सकता है। बाकी के जो वीक में 3-4 दिन बचता है तो 3-4 दिन अगर उसके पास टाइम नहीं है तो ऑफिस में वॉक कर सकता है। अगर अपार्टमेंट में रहता है तो अपार्टमेंट में चढ़ के उतर सकता है, थोड़ा बहुत साइकिलिंग कर सकता है, थोड़ा बहुत बाहर रनिंग करने के लिए जा सकता है। तो जिम आने की उसको बाकी के दिन जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसको जस्ट फिट रहना है और उसके बाद 2 से 3 दिन है और 2 से 3 दिन में भी 1-2 घंटा जिम में स्पेंड कर रहा है, जो कि इनफ है। तो इस तरह से आप आपका शेड्यूल बनाओ और आपको खुद को फिट रखो। सपोज मान लीजिए आप वेट ट्रेनिंग करते हो 3 डेज का और उसमें आपको क्या क्या वर्कआउट करना है, तो वो अगर आपको जानना है तो एक सिंपल सा स्प्लिट है, पुश पुल लेग करके। पुश में आप चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप कवर करोगे, पुल में बैक बाइसेप कवर करोगे, साथ में आप एब्स कवर कर सकते हो और लेग में आप लोअर बॉडी कवर करोगे। तो आप जो भी जिम में जाते हो वहाँ पे अगर कोई भी सर्टिफाइड ट्रेनर है तो आप उनसे मिलो, उनसे पूछो कि क्या क्या कवर करोगे तो आपका सारा बॉडी पार्ट कवर हो जाएगा, जिससे आप एक हेल्दी बॉडी मेंटेन कर सकते हो। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम ये वीडियो को शेयर करो। सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे फिट, बाय बाय।